गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव ने कहा, आनंद उद्गम में नहीं प्रवाह में होता है। गोमुख में आनंद नहीं, गंगा के प्रवाह में आनंद है। नर्मदा नदी के स्रोत पर गया, एक हाथ का पानी था। अमरकंटक में लोग पैसा डालकर निकालते हैं। यही नहीं, मध्य प्रदेश में बाढ़ लाकर यही विनाश का रूप धारण कर लेती है। प्रवाह भी भाव प्रवाह के साथ हो, सबके अंदर वह आनंद आए। स्त्री और पुरुष में आनंद नहीं है, भाव प्रवाह के कारण ही आनंद आता है। भगवान का यह रूप कैसा है? यह भाव प्रवाह है। रोए रोए में कृष्ण बसे हैं। एक तरफ कृष्ण है तो दूसरी तरफ राधा, एक में जुड़े हुए स्वरूप है। यह आपका भाव है, यही प्रवाह है और इसी में आनंद है। भक्त कथा दामोदर दास की उन्होंने सुनाई। गुरुदेव ने भगवान के भक्त दामोदर दास की कथा कही। दक्षिण भारत में कांचीपुरम में ब्राह्मण परिवार में जन्मे दामोदर बड़े ही भक्त परायण थे। आर्थिक रूप से बड़े ही कमजोर थे, परंतु दूसरों का सत्कार करना वह अपना कर्तव्य समझते। दूसरे को खिला करके ही वह खाते। झोपड़पट्टी में रहते हुए बड़े निर्धन थे, किंतु स्पृहा नहीं थी। संत की पत्नी ईश्वर की दया से बड़ी ही पतिपरायण और सुंदर थी। पत्नी में एक और विशेषता थी, वह अनुपम सुंदरी गौरवर्णा और उसके बाल सुनहरे रंग के थे। दंपति के बीच आपस में संबंध बड़े ही मधुर थे। वह केवल पति को ही जानती। पति भिक्षाटन करके जो ले आता उसी में अतिथि को खिला करके तब वह खा लेते। पत्नी झोपड़ी छोड़ करके कहीं जाती आती नहीं। जीवन में उसे बहुत कष्ट उठाना पड़ा। कभी कभी तो दिन भर केवल जल पी करके ही रहना पड़ा। जल पी करके पूरा दिन गुजर गया। ऐसा भी होता। एक बार एक वृद्ध सन्यासी आया। उसने कहा, अरे हमने सुना है तुम आतिथ्य करते हो। मेरा बूढ़ा जर्जर शरीर है, आज मेरा आतिथ्य स्वीकार कर लो, मुझे भोजन दे दो। उन्होंने बड़े आदर के साथ उसे अंदर बैठाया। घर के अंदर आए, आटे का एक कण भी नहीं। अब सोचने लगे अतिथि को क्या खिलाएं। पत्नी ने कहा, मेरा केस काटकर बेड़ी बनाकर ले जाओ। उसे बेचकर जो कुछ भी सामान आवे वह केस बेचकर वह सामान तुम इसको ले आओ। अतिथि को प्रेम से भोजन कराएं। उसने यही किया। वह गया और केस की वेणी को बेच आया और अतिथि को प्रेम से उसने भोजन कराया। वह रात को रह गए। शेष बचे हुए जो केश को भी वो उसे बेचने के लिए काट करके दे दिया। फिर उसे बेच कर आया भोजन सामग्री लेकर, फिर उसे भोजन कराया। सन्यासी भोजन के पश्चात सो गया। जो भोजन शेष बचा था, अब दोनों पति पत्नी उसी को खा के रहे। बहुत ही अल्प था, भूखे की तरह रहे। नींद तो आ नहीं रही थी, परंतु सोने गए। उसी के बीच सन्यासी ने उठा और वह देखा, धीरे से चला गया। पत्नी की आंखें खुल गई। उसने गायब केस तब तक आ चुके थे और जिस झोपड़ी में वह रो रहे थे
वह महल जैसा बन चुका था। सुख सुविधा के सामान भी वहां आ गए थे और धनराशि भी कहीं पड़ी हुई थी। इस तरीके से उनकी झोपड़ी सुविधाओं से पूर्ण हो चुकी थी। अब उसने यह देख करके अपने पति को जगा दिया। कहा, देखो मेरे बाल आ गए, झोपड़ी जो है कितनी सुंदर महल बन गई। पति ने कहा, यह क्या हुआ? प्रभु ने तो अच्छा ही किया, अब मैं रोज भोजन कराऊंगा। इस प्रकार प्रभु ने उसकी स्थिति को उत्तम बना दिया, जिससे कि वह अपना आतिथ्य कर सके। दोनों ने उस बूढ़े सन्यासी का पता लगाया। वह कहीं पता ही नहीं चला कि वह कहाँ से आया और कहाँ गया। तब साक्षात भगवान थे जो वह सन्यासी का रूप धारण करके आए थे। इसी कथाक्रम में उन्होंने भक्त विट्ठलदास की भी कथा कही। गुरुदेव ने कहा, अर्थ है वह अनर्थ का जड़ भी होता है। तुम कुछ भी करो, यदि अर्थ की आवश्यकता है तो भाइयों में झगड़ा भी करा देगा। संपत्ति को लेकर दो भाइयों के बीच में झगड़ा हुआ। एक चीज बंटने को आतुर हो गई। उन दोनों भाइयों के बीच एक संतान जन्मा, उसका नाम विट्ठलदास रखा गया। जब विट्ठलदास थोड़े बड़े हुए, सज्ञानी हुए, तो उन्हें पता चला कि संपत्ति को लेकर ताऊ और पिता के बीच में झगड़ा हुआ था। उनके चित्त में वैराग्य जग गया। उसने घर त्याग करने का निश्चय किया और यह निश्चय कर वह घर से निकल गए। पिता राजपुरोहित थे। यह उनके लिए बड़े ही अपयश की बात थी। राजा को पता चला। राजा ने उसे बुलवाया, काफ़ी धन दे करके उसे प्रसन्न करना चाहा, किंतु विट्ठलदास ने कहा, राजन, यह धन मेरा नाश करेगा, इसे लेकर मैं क्या करूँगा। राजा की निगाह में उसकी इज्जत बढ़ गई। राजा ने कहा कि आप यहीं रह जाएं। उसे अपने यहाँ ही उसने रख लिया। इधर माँ ने सोचा बेटे की शादी करा दे। विट्ठल की शादी करने के लिए वह विट्ठल को राजी करने को उतारू हो गई, परंतु माँ का हृदय कहाँ मानने वाला। विट्ठल तैयार नहीं और माँ मना रही। उन्होंने किसी तरीके से उसे राजी की। बड़ी सुंदर सी अति सुंदर कन्या लेके आई और उसकी शादी करा दी। परंतु विट्ठलदास तो सदैव अपने भाव में ही रहते और उस भाव में ही भगवान को याद करते रहते। राजा विट्ठलदास को बड़ा सम्मान देता। उसके उस सम्मान देने से लोगों के अंदर ईर्ष्या ने जन्म ले लिया। सब जितने भी दरबारी थे, उन्हें लगता कि विट्ठलदास को बहुत इज्जत देता राजा, इसलिए विट्ठलदास से ईर्ष्या होने लगी। दरबारी चापलूसी करते थे। उन्होंने विट्ठलदास को रास्ते से हटा देने के षड्यंत्र की रचना कर डाली। दरबारियों ने एक बार कीर्तन का आयोजन किया। राजा से अनुमति ली। स्वीकृति भगवान उन्होंने दे दी। उन्हें यह ज्ञात था कि विट्ठल कीर्तन के समय भाव में डूब जाया करते थे, फिर उसे अपनी सुध नहीं रहती। उन लोगों ने ऊपरी के मंजिल में कीर्तन रखा। ऐसा स्थल चुना जहाँ पर दीवार ही नहीं थी। आगे की कथा हम लोग अब कल पढ़ेंगे। आइए गुरु कीर्तन करते हैं। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम
जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन।